एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो कल मैंने एक जो वीडियोस अपलोड करी थी सेरी वाली, धान वाली, तो आज मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियोस लाई हूँ। मैं आपको बताऊंगी हमारे यहाँ थान गांव का श्री जमदग्नि ऋषि मुनि महाराज का मंदिर। देखिएगा इस, तो आप भी मेरे साथ कहिए श्री जमदग्नि ऋषि मुनि महाराज की जय, है ना। कैसा लग रहा है आपको। वैसे हमारे मंदिर ना रिन्यू हुआ है और इसको नया बनाया गया है पूरे नए तरीके से। देखिएगा इस, वाह। तो अभी फिलहाल मंदिर को हमारे भगवान जी की जो मूर्तियाँ होती है ना, जो गर्भगृह में मूर्तियाँ रहती है, वो यहाँ शिवालय में रखी हुई है। शिवालय में रखी हुई है, देखिएगा इस, यहाँ पे रखी हुई है। तो शायद कुछ टाइम बाद मंदिर की वो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो मंदिर को यहाँ से मतलब इधर निकाल के उनके अपने घर में रखा जाएगा। तो मैं आपको सीरियस से बताती हूँ, मैं आपको आगे से बताती हूँ, है ना। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। यहाँ हमारे जो हमारे भगवान जी मुनि महाराज जी जिन पे झूलते हैं ना, वो यहाँ पे बैठ के झूलते हैं, है ना। और ये हमारे भगवान जी श्री कृष्ण कन्हैया जी हैं। देखिएगा, राधे राधे। हे प्रभु, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। देखिएगा, ये है थान गांव, ये है थान गांव। हमारा मंदिर कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमारे यहाँ थान गांव में यात्रा स्थल भी है, यहाँ पे यात्री लोग आते रहते हैं। तो जैसे दिखाई दे रहा ना आपको, ये यात्रीगण है, ये यात्री लोग हैं, है ना। तो ये है, ये टूरिस्ट हैं, यहाँ टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। आप भी आइएगा यहाँ पे, यहाँ की मजे लीजिए। हे प्रभु, हे मुनि महाराज, अपनी कृपा बनाए रखिए। जय हो प्रभु जी। वैसे ये साथ से नहीं देते हैं, ये साले हाथ से देते हैं। ये भोलेनाथ मेरा कुछ स्वीकार कीजिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। ये है हमारी, ये है भोलेनाथ शिवलिंग, बहुत पुरानी है, बहुत कई हजार वर्ष पुरानी होगी, है ना। बहुत हजारों साल पुरानी है ये शिवलिंग। यहाँ की शिवलिंग बहुत मान्यता है गाइस, धीरे धीरे बताऊंगी आपको। चलो एक छोटी सी मैं परिक्रमा कर लेती हूँ पहले अपने मुनि महाराज की। हे प्रभु, बस अपनी कृपा बनाए रखना, आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो हम चलते हैं बाहर, मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। हे श्री मुनि महाराज जी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। देखिए रिन्यू हो रहा है ना, यहाँ पे देखो विजेता ना एक से बढ़कर एक शील्ड लेके आते हैं, प्रथम पुरस्कार लेके आते हैं हमारे भगवान जी के पास, पता है सब लोग। वैसे इतनी जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मिनी ब्लॉग्स है, बट मैं धीरे धीरे पूरी कोशिश करूंगी आप तक पूरी जानकारी देने के लिए। ये फुलवाड़ी है, ये फुलवाड़ी है, ये फुलवाड़ी है। अच्छा, सबसे पहले ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ मतलब अन्नपूर्णा माता का नाम तो सुना हुआ होगा आपने। ये अन्नपूर्णा माता का दिव्य और भव्य सा आसन है। कहते हैं कि जो यहाँ से, इस गांव से
यहाँ से एक मुट्ठी चावल अगर यहाँ ऐसे ही भर के लेके जाएगा ना, अपने घर से लाके यहाँ माता का आशीर्वाद लेके अपने घर लेके जाएगा ना, तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। ये साक्षात भगवान का प्रसाद है यहाँ पे। इसको खाली नहीं रखते हैं, कहते हैं कि जो माँ अन्नपूर्णा का भंडार होता है ना, वो खुला रहता है चारों तरफ से। तो ये बंद, मतलब ये खुला है। इसकी छत भी दिख रही होगी ना आपको, ये खुला है। बस यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ है। ये गाइस, तो मैं कहूँगी हे माता रानी, हे अन्नपूर्णा माता रानी, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ उन पर अपनी कृपा रखें। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ। ये है बहुत कई वर्षों पुराना पीपल का वृक्ष, पीपल का पेड़। ये और ये है बरगद। हेलो गाइस, ये हमारी भाभी जी। भाभी जी को प्रणाम। बोलो, आप बोलना चाहोगे कुछ? ये किरण है, इसके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है भाभी, शाम को देखना ब्लॉग्स में पक्का। देखिए गाइस, मैंने कहा था ना मैं पूरा बताऊंगी। ये बरगद का पेड़ है, ये है बरगद का पेड़। हे प्रभु, बस आपके भरोसे हैं और आपके भरोसे मैं सही हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे थान गांव का ये कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष तो सुना होगा ना आपने। तो कल्प वृक्ष के आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताती हूँ, क्योंकि मैं फिर एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ, उसका वेट करना। तो अभी मैं शॉर्ट्स में बताती हूँ श्री कल्प वृक्ष के बारे में, कि जो कल्प वृक्ष है इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सिर्फ 2 जगह पाया जाता है। एक का तो मुझे पता नहीं है, मुझे मतलब याद नहीं है ढंग से। दूसरी जगह है हमारे उत्तराखंड में, हमारे और ग्राम सभा थान के। तो ये है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष है ये। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगी जाती है ना, वैसे तो हमारे भगवान जी से भी सच्चे मन से मन्नत मांगी जाती है ना, लेकिन जो सबसे मेन पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे कल्प वृक्ष जी हैं। तो जो इनसे सच्चे मन से मन्नत मांगता है ना, तो मांग लीजिए गाइस, आपको क्या चाहिए, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी, है ना। वो उनकी पूरी करता है। तो मैं अपने कल्प वृक्ष से मैं अब ये मन्नत मांगूंगी कि हे प्रभु, चलो गाइस, मैंने मन्नत तो मांग ली, वैसे बोलते नहीं है ना, तो मैंने साइलेंट होके मांग ली। तो हे प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखो। कहते हैं कि कल्प वृक्ष जो है ना, ये कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है। तो हे प्रभु, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, है ना। चलिए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको और व्यूज। ये देखिए, दिख रहा है ना, मेरे को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो ये है सेरी। मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी बताया था, ये सेरी है ना। तो अभी मैं ऐसे थोड़ी दूर से बताती हूँ, क्योंकि क्लोज जाने का टाइम नहीं है वैसे अभी। बस ये है केले का पेड़। कहते हैं कि यहाँ इस फुलवाड़ी में ना आजकल थोड़ा मंदिर की वजह से मतलब कहते हैं कि मिक्स हो रखा है। तो यहाँ फुलवाड़ी है, तो जैसे भंडारा वगैरह होता है ना, वो भंडारा से नहीं होता है। और यहाँ पे जो भी अन्न बनाते हैं ना, जो भी भंडारा होता है, अगर आप 100 लोगों को बनाओगे ना, और 100 लोगों की जगह 1000 लोग आएंगे ना, तो कभी भी गारंटी के साथ लिख लो आप, कभी भी भंडारे में कमी नहीं होगी। कमी हो ही नहीं सकती भाई, जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का भंडार है और कल्प वृक्ष है। हमारे सबसे बड़े इष्ट देवता मुनि महाराज जी हैं,
उनके साथ कई रहने वाले देवी देवता हैं, तो वहाँ पे कैसे किसी चीज़ की कमी हो सकती है ना। तो आप लोग आइए हमारे यहाँ धान गाँव में और देख के जाइए नज़ारा आप। वाह, यहाँ पे एक कुटिया भी है जहाँ पे महाराज जी रहते हैं। महाराज जी दिखे होंगे आपको, नहीं दिखाई दे रहे हैं, दूर है ना थोड़ा। देखिए गाइस, तो बताइए गाइस, कैसा लगा आपको हमारा थान गाँव? प्लीज़ ज़रूर बताना। और जितने भी टूरिस्ट होंगे हमारे इधर उत्तराखंड में यमुनोत्री के लिए आते हैं, तो यहीं खरादी से ही जाते हैं। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी का रास्ता पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक। तो जो भी यहाँ आना चाहे हमारे श्री प्रभु जी का दर्शन करने के लिए, वो जरूर आइए, स्वागत है उनका, है ना। और अपनी मन्नतें पूरी करके जाइए। वेलकम टू थान गाँव। ये खोदे की सेर है, पता है? मैंने पिछली वीडियोस में आपको नाज की सेर बताई थी। नाज मीन्स राइस, चावल, इसको हम खाते हैं ना। ये कोदा है। कोदा मीन्स मंडवा। मंडवे की खेती होती है ना, जो मंडवे की खेती होती है ना गाइस, ये वही है। ये है मंडवा, देखो ये ना बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। मंडवे की जैसे आटे की रोटी होती है ना, आटे की रोटी बनाते हैं तो उतनी प्रोटीन उसमें नहीं होती है जितनी कि इस मंडवे की खेती में होती है। वाह, अभी तो बहुत कुछ दिखाना है आपको। पार्ट 1, पार्ट 2, है ना। बहुत कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, क्योंकि परफेक्ट तो एकदम कोई होता नहीं है। तो प्लीज़ आप आइए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ देख के आप अपने वहाँ जाके हमारे यहाँ की चर्चा कीजिए। कैसा लग रहा है गाइस? ये पूरा कोदे का सेर है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको धान का खेत बताया था, धान के क्यारी बताए थे, और ये कोदे के खेत हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग होता है ना। एक साइड कोदा है, एक साइड नाज है, एक साइड दूसरी फसल है, क्योंकि हर महीने में ज़मीन की जो पौष्टिकता होती है उनमें, मतलब वो होता है कुछ भी, वो बदलती रहती है ना। तो फसलें भी अलग अलग प्रकार की बोनी पड़ती है, जिससे कि फसल अच्छे से अच्छे हो जाए। क्योंकि अगर एक ही साल में हम एक ही खेत में अगर एक ही फसल बोएंगे ना, एक बार तो ठीक हो भी जाएगी, दूसरी बार नो चांस, है ना। तो अलग अलग फसलें बोते हैं। 6 महीने एक साइड एक फसल बोते हैं, 6 महीने एक साइड एक फसल बोते हैं। तो गाइस, अभी के लिए मैं अपना ब्लॉग्स यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो
अगर मेरे ब्लॉग्स में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, थैंक यू। मैं कहूँगी प्रभु हे मुनि महाराज जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा आप।